इस लेक्चर में मैं आपको टाइम वेरिंग पोटेंशियल्स के बारे में बताऊंगा। आपने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिक फील्ड में ही पढ़ा था। तो वहाँ पे आपने दो मैग्नेटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, एक स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल और एक वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो आपने वो जो पढ़ा वो आपको मैग्नेटोस्टैटिक्स था, मतलब टाइम इनवेरिएंट फील्ड के लिए था, है ना। अब उसी चीज़ को निकालना है हमें टाइम वेरिएंट फील्ड के लिए, ठीक है ना। तो हमारा जो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल फॉर टाइम वेरिंग फील्ड। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, आप जानते क्या हो कि डेल यूजिंग फैराडेज लॉ, है ना। अब सेकेंड इक्वेशंस क्या पढ़े थे, ये जो क्या था, ये डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई डी टी। क्लियर ना। एक चीज़ और बता दूँ, आपने मैग्नेटोस्टैटिक्स फील्ड में पढ़ा था कि जो डेल डॉट B इज इक्वल टू क्या होता है, ये ज़ीरो, एंड डेल क्रॉस B जो होता है डेल क्रॉस A, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जो कि ज़ीरो होता है, आपने पढ़ा होगा। और ये क्या, कर्ल ऑफ वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बराबर होता है। ओके, तो अब बताओ हमें, पुट इसको 2 मान लिया, पुट 2 इन फर्स्ट, तो क्या होगा, डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डी टी डेल क्रॉस A। क्लियर। अब इसको मैं इस साइड ले आता हूं, तो क्या होगा, डेल क्रॉस E प्लस डेल बाई डी टी डेल क्रॉस A इक्वल टू 0, या डेल क्रॉस E प्लस डेल को बाहर ले लिया डी ए बाई डी टी इक्वल टू 0, है ना। इसमें डेल कॉमन, डेल क्रॉस इसको ऐसे लिख सकते हैं, E प्लस डी ए बाई डी टी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 यूजिंग वेक्टर, आपने पढ़ा होगा, यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी डेल क्रॉस डेल डॉट बी, ये क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। बी क्या है, कोई स्केलर है, मान लो ये क्या आपका स्केलर है ना। और इसको कैसे लिख सकते हो, डेल क्रॉस माइनस डेल बी, ये भी क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन निकला है। तो आप जानते हैं क्या हो, ई इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है ना, इसलिए मैं इस फॉर्मूला का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप क्या जानते हो, यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी डेल क्रॉस माइनस डेल बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो फ्रॉम 3 एंड 4 क्या होगा, फ्रॉम 3 एंड 4 ये जो टर्म है क्या हो, इसके बराबर हो जाएगा, मतलब E प्लस डी ए बाई डी टी इक्वल टू कितना हो गया, माइनस डेल V। क्लियर ना। ये फॉर टाइम वेरिंग फील्ड के लिए बता रहा हूं। तो ये जो आ गया आपको, E इज इक्वल टू माइनस डेल V माइनस डेल A बाय डेल T, इसको इक्वेशन मैंने 5 मान लिया। क्लियर। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो गया, माइनस ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर पोटेंशियल। क्लियर। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो रिलेशन आ गया। नाउ वी नो, अब क्या जानते हो, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है वो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये जो डेल डॉट
एप्सिलॉन ई, जो डी और ई में जो रिलेशन है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ई डेल डॉट ई, है ना। तो एप्सिलॉन डेल डॉट ई की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये हो गया रो वी, है ना, इसको मैंने 6 मान लिया। तो पुट 5 इन 6, तो रो वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन डॉट ई की जगह मैंने क्या रख दिया, माइनस डेल वी माइनस डेल ए बाय डेल टी। ये सब तो पता है आपको। बी क्या है आपका, पोटेंशियल, है ना। बी क्या है, स्केलर, स्केलर पोटेंशियल, है ना। और ए एम क्या है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल, ओके। रो भी क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन डेल स्क्वायर भी डेल डॉट डेल, है ना, ए डॉट ए स्क्वायर होता है, डेल डॉट डेल क्या, डेल स्क्वायर बी माइनस, ये क्या हो जाएगा, डेल डॉट डी ए बाय डी टी माइनस परमिटिव डेल स्क्वायर वी माइनस एप्सिलॉन डेल बाय डी टी डेल डॉट ए, इसको मैंने अंदर रख दिया है, रो वी, ओके। तो ये जो इक्वेशन आ जाएगा, एक इक्वेशन, इसको इधर लिख लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, रो वी बाय इसमें कॉमन क्या है, रो वी इज इक्वल टू माइनस रो कॉमन ले लेंगे, तो डेल स्क्वायर वी माइनस डेल बाय डी टी डेल डॉट ए, ओके। ये क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर वी माइनस ये प्लस 1 डेल बाय डेल टी डेल डॉट ए इक्वल टू माइनस रो वी बाय परमिटिविटी। ये पढ़े होंगे पॉइजन्स इक्वेशंस, है ना। तो पहले क्या था, पॉइजन जब ये नहीं था तो क्या था, ये पॉइजन्स इक्वेशन है, ये डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस रो बी बाई, लेकिन टाइम वेरिंग फील्ड के लिए ये रिलेशन रह जाएगा, है ना। तो आपने क्या सीखा, इस इक्वेशंस को मैंने सेम में लिख लिया, है ना, ओके। नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू जो डेल क्रॉस ए है वो क्या है आपका, बी के बराबर, है ना। इसका डाइवर्जेंस ले लें हम, है ना। क्या कर ले इसका, इक्वेशन नंबर 2 था ना, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 2, तो ये क्या होगा, डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू डेल क्रॉस बी। इसका जो वेक्टर आइडेंटिटी ये फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका, डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू डेल क्रॉस बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, म्यू एच। आपने पढ़ा है रिलेशन, क्लियर। अब ये जो है डेल क्रॉस म्यू एच, हाँ, ये लिख लिया। इसको म्यू डेल क्रॉस एच, है ना। तो ये म्यू डेल क्रॉस एच आपने पढ़ा, यूजिंग आपने जो पढ़ा था पिछले लेक्चर में, क्या होता है ये, फॉर टाइम वेरिंग फील्ड के लिए जे प्लस जे डी, ये होता है, ये क्लियर। और जे की जगह जो है हम
जी टी हो गया, हाँ, प्लस म्यू जे प्लस जी क्या होता है डी डी बाई डी टी, ओके, म्यू जे प्लस डी बाई डी टी, डी की जगह एप्सिलॉन ई है ना। नाउ म्यू जे प्लस एप्सिलॉन डी ई बाई डी टी, क्लियर। अब जो है ये क्या हो जाएगा, म्यू जे प्लस परमिटिविटी डेल बाय डी टी, जो ई निकला है, ई क्या निकला है आपका यूजिंग इक्वेशन 5 माइनस डेल बी माइनस डेल ए बाय डेल टी यूजिंग इक्वेशन 5, क्लियर। तो अब जो है इसको अब क्या लिखेंगे, म्यू, इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर देते, म्यू जे हो गया, अब म्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या है डेल भी है, ओके, इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस म्यू परमिटिविटी डेल डी वी बाई डी टी, ओके, माइनस म्यू जे डी बाई डी टी है यहाँ पे, डी बाई डी टी तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर ए बाई डी टी स्क्वायर, ओके। तो ये इसका वैल्यू आ गया है ना। अब इसको मैं मिटाऊं, तो इसको हम मिटा दें, ये जो है आपका डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू जे माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल डी वी बाई डी टी माइनस म्यू जे डेल स्क्वायर ए बाई डी टी स्क्वायर, ओके, क्लियर। तो हमें ये क्वेश्चन याद रखने की, ये क्वेश्चन याद रखना है, बाकी सबको मैं मिटा देता हूँ, है ना, इसको मैं मिटाऊँ, ओके। नाउ इसको इस तरह से करते हैं, चेंज करते हैं, तो डेल स्क्वायर ए माइनस डेल डॉट ए इज इक्वल टू माइनस म्यू जे प्लस म्यू परमिटिविटी डेल डी वी बाई डी टी माइनस प्लस हो जाएगा ये म्यू जे डेल स्क्वायर ए बाई डी टी स्क्वायर, ओके। नाउ ये जो आपका है डाइवर्जेंस जो है ना, ये टर्म जो है इसमें डेल डॉट ए को, ये क्या आपका बता रहा है, ये क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, और ये क्या हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। इस दोनों को मैं चूज कर लेता हूँ इक्वल, है ना, लेट माइनस डेल डॉट ए इज इक्वल टू म्यू परमिटिविटी डेल वी बाई डेल डी टी। ये क्या हो गया, जैसे कि डेल वी क्या था, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ये टर्म क्या हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, और ये क्या है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो ये जो डेल डॉट ए है ये क्या हो गया माइनस म्यू ई डेल वी बाई डेल टी। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 8 मान लिया, है ना।
अब पुट दिस इक्वेशन 7, तो क्या होगा, डेल स्क्वायर v प्लस डेल बाय डेल टी, है ना। तो ये जो टर्म है, तो इसका मतलब, एक मिनट, डेल को डेल से हटा दो आप, तो क्या बचेगा, ये डेल डॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस म्यू परमिटिविटी डेल वी बाय डेल टी, है ना। ये जो साइन था डेल, ये डेल साइन को हटा दिया, तो क्या बचेगा, ये पुट दिस इन इक्वेशन 7, तो क्या होगा, डेल स्क्वायर बी प्लस डेल बाय डेल टी, डेल डॉट ए के लिए क्या लिखा, माइनस म्यू ई डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस रो बी बाई परमिटिविटी। तो ये क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर वी माइनस म्यू एप्सिलॉन, अब डी बाई डी टी, यहाँ डी बाई डी टी के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर वी बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो बी बाई एप्सिलॉन, है ना। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 9 लिख लिया। तो याद करो, ये पॉइजन्स इक्वेशंस बन गया, है ना। ओके, नाउ सिंस इस इक्वेशंस को मैं ए मान लेता हूँ, ध्यान से, इस इक्वेशंस को लिखा नहीं था ना, क्योंकि अब ये दोनों क्या था, इक्वल मान लिया मैंने, ये इसके इक्वल है, तो क्या बचेगा, इसको मैं ये लिख दूं, सिंस डेल स्क्वायर ए माइनस डेल डॉट ए माइनस म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डी बी बाई डी टी प्लस म्यू जे डेल स्क्वायर ए बाई डी टी स्क्वायर। ओके, तो ये दोनों तो मैंने इक्वल मान लिया था, तो अब क्या बचेगा, ये डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस म्यू जे प्लस म्यू जे डेल स्क्वायर ए बाय डी टी स्क्वायर। क्लियर? तो डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू जे डेल स्क्वायर ए बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू जे, है ना। तो ये जो इक्वेशन हो जाएगा आपका 10 मान लिया, है ना। ओके, तो ये जो दो इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10, इसको बोलते हैं क्या, लैप्लास इक्वेशन, पॉइजन्स इक्वेशंस फॉर टाइम वेरिंग फील्ड। तो इस सबको मैं मिटाऊं, इक्वेशन 9 and 10 known as Poisson's equations for time varying electromagnetic field, time varying electromagnetic field। ओके, नाउ तो अब ये याद रखिए। अच्छा, ये जो कंडीशंस रहा आपका, इसको बोलते हैं लॉरेंज कंडीशंस, है ना, फॉर डिटरमाइनिंग बी एंड ए। तो अब बस आपको ये याद रखो, इसको मैं मिटाऊं, दो कंडीशंस आपका जो है, कौन कौन, 9 और 10 को याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर जो 9 का,
डेल स्क्वायर वी माइनस म्यू ई डेल स्क्वायर वी बाय डेल्टा टी स्क्वायर इजकल टू माइनस रो वी बाय परमिटिविटी, है ना। और एक इक्वेशन ये आपका डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू जे परमिटिविटी है, डेल स्क्वायर ए बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू जे। तो इस इक्वेशंस को जो बोलते हैं ना, ये जो पॉइजन्स इक्वेशन है इसको बोलते हैं वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन, ठीक है। तो ये रहा आपका नाउ, इसका जो सॉल्यूशंस होगा, है ना, इसका सॉल्यूशंस जो है, इट्स सॉल्यूशन गिवन बाय b is equal to rho v dv dash by 4 pi epsilon r एंड वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल ये क्या हो जाएगा, म्यू जे dv डैश बाई 4 पाई r। क्लियर। जहाँ पे जो r क्या है आपका, जैसे ये आपका वॉल्यूम एलिमेंट था, dv डैश ये डिस्टेंस कितना था r डैश, ये सोर्स पॉइंट p था जो r है, और ये क्या आपका r है ना, जहाँ पे r क्या हो जाएगा, r माइनस r डैश का मैग्नीट्यूड। ओके, इसका जो सॉल्यूशन, जैसे आपने लैप्लास इक्वेशन को सॉल्व करोगे, है ना, तो क्या निकालता था, पोटेंशियल निकालते थे, क्लियर ना। सिमिलरली इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन इस रूप में आएगा। ओके, तो यही क्या था आपका टाइम वेरिंग स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल, और ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। नाउ जो रो भी है ना, ये फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड एंड टी का, क्लियर। और जे भी जो है ना, ये फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड एंड टी का। तो जो टी है आपका, इसमें जो टी को क्या करेंगे, रिप्लेस्ड बाय टी डैश, जो टी डैश है, टी डैश होना चाहिए टी माइनस आर बाय म्यू, है ना। और म्यू क्या है, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ ओके, इसको बोलते हैं वेलोसिटी, है ना, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन टाइम, रिटार्डेशन टाइम। ओके, आर क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स पॉइंट एंड फील्ड पॉइंट। में क्या हो गया, वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी, क्लियर। तो इस velocity of wave propagation, velocity of wave propagation, क्लियर। फॉर फ्री स्पेस के लिए इसका जो वैल्यू होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। और इस चीज को बोलते हैं हम, इस बी को ऑल्सो नोन एज, रिटार्डेशन स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल।
रिटार्डेड, इसको बोलते रिटार्डेड स्केलर टाइम वेरिंग पोटेंशियल। और इस ए को बोलते हैं रिटार्डेड वेक्टर टाइम वेरिंग पोटेंशियल। ओके, आशा करता हूँ आपको थोड़ा समझ में आया होगा। इसका यूनिट लिखा फॉर स्पीड ऑफ लाइट, फॉर स्पीड ऑफ लाइट। तो ये इक्वेशंस था ना, इसको हम पॉइजन इक्वेशंस बोलते हैं, या इसको वेव इक्वेशंस भी हम बोलते हैं। ये आपका कैलकुलेशंस हो गया टाइम वेरिंग पोटेंशियल का, स्केलर पोटेंशियल और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक पोटेंशियल का। ओके, थैंक यू।